कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 6 और आज है तीज। तो मैं काफ़ी देर की नहा धो ली हूँ, क्योंकि इसमें मतलब है ना, जो मौन व्रत होता है ना, मतलब बोलते नहीं हैं, बोलने के पहले नहा लेते हैं। तो कार्तिक के टाइम के पहले मैंने नहा लिया, ताकि वो अभी बार बार बोलेगा, बात करेगा ना, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो बस अभी मैं फटाफट से उसका टिफ़िन और तैयार करके, आज पोहा ले जा रहा है सिंपल सा, कल से बोल रहा है, तो मैं उसको पोहा ही दे रही हूँ। तो उसको पोहा दे देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मतलब उसका टिफ़िन बना देती हूँ और स्कूल पहुंचा दे रही हूँ। धीरे धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी कोई नहीं उठा है, ये भी मतलब ये नहीं उठे हैं और फिर आवाज़ आ जाती है। तो चलिए पहले उसका काम कर देती हूँ। तो कार्तिक स्कूल जा चुका है और अभी बज गए हैं 7:30, पर ये घड़ी नहीं चल रही है, बंद है ये घड़ी। 7:30 बज गए हैं, क्योंकि 1 घंटे में मैंने पानी भी भरा और झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है वो किया। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ कपड़े फोल्ड करने, क्योंकि कपड़े हैं ना 2-3 दिनों के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह यही काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ये भी नहीं उठे हैं, तो ये काम हो जाएगा मेरा। ये कर लेती हूँ और इसको ठीक कर ले रही हूँ अच्छे से अलमारी को, क्योंकि सारे जो कपड़े हैं ना सब उथल पुथल हो जाते हैं ना, तो उनको ठीक कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद अभी किचन में जाऊँगी, तो फिर इनके लिए चाय बनाऊँगी। तो चलिए काम में दिखाऊंगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा काम अगर दिखाऊंगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, और फिर ये काम तो डेली होते रहते हैं। और आज है तीज, तो आप लोगों को विश करना तो भूल ही गई मैं। तो आप सभी लोगों को हैप्पी तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बस चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और सारा काम सब कुछ मेरा जो है फिनिश हो गया है। मतलब ये सारा जो डेली का काम होता है वो मैंने आज आप लोगों से शेयर नहीं किया, क्योंकि आज है हैप्पी हरितालिका तीज। तो मैंने सोचा चलिए फटाफट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बना रही हूँ वो आज आप लोगों से शेयर करूँगी। कल मैं कोई तैयारी नहीं कर पाई थी, मैंने सोचा मैं कल ही कर लूँगी, क्योंकि आज के लिए मैंने इसीलिए छोड़ दिया था, क्योंकि निर्जला फास्ट जो व्रत होता है, तो उस वजह से टाइम पास भी हो जाएगा और दिन भी कट जाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई थी ना, और आज तो जानबूझ के बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, और मतलब तो इतनी ज़्यादा गर्मी उमस टाइप की लग रही थी। तो इस वजह से मैंने काम को बढ़ा लिया था। मैंने सोचा चलो काम में ही अपना जो दिन है वो कट जाएगा। और वैसे भी मैंने तो सुबह ही अपने पतिदेव के हाथों से ही पानी पीकर और व्रत जो है हरितालिका तीज स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर जानते होंगे, देखते हैं मेरे वीडियोस, तो आप लोगों को पिछले साल के व्रत में मैंने शायद बताया होगा आप लोगों को कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरे हस्बैंड मना करने लगे कि ये व्रत वगैरह मत रहना। तो इस वजह से फिर मुझे उनके हाथों से ही पानी वानी चाय पी कर मैं रह लेती हूँ। बाकी निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना जितनी शक्ति है उतनी भक्ति। तो क्या करें, इतना ज़्यादा वो हो गई थी तबीयत, इस वजह से मुझे फिर ये तो मना कर रहे थे और छोड़ा भी नहीं जा रहा था, अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने चलो ऐसे ही करके रह लेते हैं। तो अभी मैं किचन में मैंने दाल चावल इन लोगों के लिए बना दिया है। उसके बाद मैंने फिर किचन की फिर से दोबारा क्लीनिंग की। उसके बाद मैं यहाँ पर जो गुजिया है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़े से तो मैं ज़रूर से ही बनाती हूँ हर साल। ये सूजी के बना रही हूँ।
सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है, उसमें खूब सारे मैंने मखाने डाले हैं। मखाने को मैंने थोड़ा सा मिक्सी में क्रश कर लिया था, क्योंकि वो बड़े बड़े रहते हैं ना, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा दरदरा सा करके और इस तरीके से मिला दिया है। और एक पैकेट मिल्क पाउडर का मिला दिया है, ताकि अच्छे खोवे मावा जैसा जो है वो टेस्ट आ जाए। और ये शक्कर मिला दी है, इसको भी मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था। और कुछ और मैंने काजू बादाम किशमिश ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट वगैरह ये मिला दिया है। तो ये जो हमारा मतलब गुजिया का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। आटा मैंने लगा कर रख दिया था उसका मैदे का, तो आटा भी लगा दिया था। और ये मेरे पास गुजिया के जो सांचे हैं, इनको मैंने सुबह मॉर्निंग में धुलकर अच्छे से रख दिया था, ताकि अच्छे से सूख जाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो है बनाना स्टार्ट कर दिया है। छोटी छोटी सी एकदम पतली पतली पूड़ियाँ मैं बनाऊँगी पापड़ जैसी, और उसके बाद इसमें ये करते जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी तो कार्तिक भी आ गया था, और कार्तिक कह रहा था मम्मी मैं भी बनाऊँगा। तो मैं इसको छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर देते जा रही हूँ। तो बहुत मतलब ये बनाते जा रहे हैं। बहुत आसान है ये मतलब बनाने, बच्चे भी इसमें हेल्प करवा सकते हैं। ज़्यादा तो मुझे नहीं बनाने थे, लेकिन ज़िद कर रहा था तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा बना दी, और काफ़ी हेल्प हो गई थी। फटाफट मैं बेलते जा रही थी, कार्तिक जो है वो फटाफट से ऐसे बना कर रखते जा रहा था। तो थोड़े से ही मैं ये 2 थाली भर के ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर रखे रह जाते हैं ना, ये लोग खाते नहीं हैं अभी, मतलब ये ज़्यादा मीठा वीठा, इसलिए फिर मुझे ही ख़त्म करने होते हैं जितना भी रखा रहता है। तो थोड़े थोड़े करके फिर मैं ही नाश्ते वगैरह में खाती हूँ। तो बहुत अच्छे से बनाता जा रहा था, मैं बताते जा रही थी कि उसको किस तरीके से कैसे मतलब भर के और उसको बनाना है। तो सारे जितने भी गुजिया हैं उसी ने बनाए थे, मैंने सिर्फ 2-4 ही मुश्किल से बनाए होंगे, बाकी सारे उसी ने बनाए हैं। और बस यही बस मैं बनाने वाली हूँ। बाकी और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि बेसन के खुरमे हो गए, और मीठे वाले शक्कर पारे, नमक पारे, ये सब मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मतलब अभी टाइम भी नहीं था, और फिर मैंने इच्छा भी नहीं हो रही थी, मैं सही बताऊँ आप लोगों को। और इसलिए मैं बस, मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे सलोनी बस बना लेना, वो अच्छी लगती हैं उनको ज़्यादा पसंद आती हैं सलोनी। तो अभी मैदा मैंने आधा बचा लिया है, तो उसकी मैं अजवाइन नमक डाल के सलोनी भी बना लूँगी। तो यहाँ देखिए सारी गुजिया जो है ये बन के तैयार हो ही गई हैं। एक थाली भर के बन गई हैं। अब दूसरी थाली में और बना लेंगे। और उसके बाद अब मैं देखिए यहाँ पर मैंने जो सेकना जो है वो शुरू कर दिया है फटाफट से। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, गर्म हो गई थी, अब मैं फटाफट से सेक लूँगी। मैंने सिर पे पल्लू डाल लिया है, कभी कभी याद आ जाती है और नहीं तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ। याद रहता है तो फिर मैं कर लेती हूँ। कहते हैं ना कुछ पकवान बनाओ तो सिर पे कपड़ा डाल लेना चाहिए, तो ये मम्मी कहती है मेरी, तो इस वजह से मैंने डाल लिया है, नहीं तो ऐसे तो मैं भूल ही जाती हूँ, इतना कुछ याद नहीं रहता है। तो बस अभी फटाफट से, और कितने बढ़िया से सेक रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत अच्छे सेक रहे हैं। और बस गुजिया सेकने के बाद मैंने ये सलोनी भी डाल दी थी। तो ये मतलब ये है ना, बहुत गीले आटे की भी बनाओ या कड़े आटे की भी बनाओ, तो ये तेल में जाते से ही पूरे एकदम खुल जाती हैं, सारी जो मैदे की रहती है ना, तो एकदम खुल जाती है। देखिए कितनी गीली थी, तो मैंने इसको एकदम से मतलब चिपक जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक एक करके ही डालें तभी ये निकलेंगी, तो इनको इकट्ठे भी डाल दो ना आप एकदम गरम तेल में, तो वो अलग अलग हो जाएंगी। इस तरीके से करछी चलाते हुए और इसको सेक लो। वैसे सभी से बनाना आता है, बस मैं बता रही हूँ कि आप लोग हेलो एवरीवन। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार, तो बस जाने के लिए पूजा को, और अभी बज गए हैं 10, तो थोड़ा सा लेट ही पूजा होती है क्योंकि पंडित जी अभी नहीं आए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सारी तैयारी जो है करके रखी हुई है। खाना मैंने बनाकर रख दिया है,
पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, चावल ये सब रखा हुआ है इन लोगों के लिए। और ये है पूजा की थाली। तो मैंने सिर्फ आज गुजिया बनाई है और ये जो सलोनी है ना ये बनाई है। ये 2 चीज़ बस बनाया है और कुछ नहीं बनाया। हाँ, खाते नहीं है कार्तिक, ज़्यादा मीठे वाले बनाओ ना तो वो खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया, यही सब बनाया। तो बस मैं जाने वाली हूँ पूजा के लिए और आज तो रात भर जगना है। आज मैंने ये साड़ी पहनी है, कितने दिनों बाद मैंने ये जो साड़ी है ना ये पहनी हुई है। शादी के मैंने शायद 2-3 महीने बाद ली थी, लेकिन आज मैं पहन रही हूँ, आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ। और आप लोग जेवर पूछते हो ना, तो ये कुछ बस यही बस है, एक ये है और ये है मेरे पास और ये है बस, और कुछ नहीं। हाथ के हैं तो वो मैंने नहीं पहने, क्योंकि ये वाले जो चूड़े पहने हैं ना तो इनमें तो वो ढक ही जाते, लगते ही नहीं, दिखाई ही नहीं देते, इसीलिए मैंने नहीं पहने। तो ये पहन लिए। तो बस आई एम रेडी, अब मैं जा रही हूँ। काम वाम का मैंने कुछ नहीं बताया कि मैंने सोचा चलो काम में। किचन एकदम साफ़ सुथरी है, सारा काम ना आज ना पूरा दिन मेरा किचन में बीत गया। मैंने इतना भी वहाँ बिजी नहीं रखा, सॉरी मतलब रेस्ट के लिए, तो मैंने पूरे दिन काम किया ताकि भूख प्यास कुछ ना लगे, इसीलिए मैंने पूरे दिन काम किया। किचन एकदम साफ़ सुथरी है, कपड़े भी धोकर यहाँ डाल दिए मैंने किचन के, और बस फाइनली किचन का काम ख़त्म। चलिए चलते हैं अब और वहाँ का देखते हैं क्या होता है, सूट हो पाता है या नहीं। कार्तिक जाएगा तो कुछ कर लेगा, नहीं तो फिर देखते हैं। और आज मैं बहुत ही सिंपल सा जो है वो तैयार हुई हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को अपनी ज्वेलरी जो एक्सेसरीज़ है वो दिखा दी थी। मैं ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं पहनती हूँ, आप लोगों से मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो जो मेरे पास गोल्ड के, सिल्वर के, मतलब जो भी हैं सोने चांदी के, वही मैं पहनती हूँ। और ये बस मैं तैयार होकर मैं आ गई थी, और यहाँ आने के बाद पूरे एक घंटा तो बैठना पड़ा। पंडित जी नहीं आए थे, मैं आ गई थी और यहाँ मैं आखिरी में ही आई थी, लेकिन फिर भी पंडित जी नहीं आए थे। तो रात के 11 बजे पूजा हुई है, मतलब स्टार्ट हुई है, रात के 11 बजे स्टार्ट होना शुरू हुई है। अभी आ गए हैं पंडित जी, 11 से 12 बज गए थे फिर हम लोगों को पूजा करते करते। तो उससे पहले बहुत सारी पंचायत हो गई, बातें की खूब सारी इधर उधर की, क्योंकि यही एक मौका मिलता है। सब मतलब कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, सहेली होती हैं, मतलब बहुत से मतलब होते हैं ना अपने जान पहचान के। तो काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं ना, तो इस टाइम पे थोड़ी बातें हो गई थी जब पंडित जी नहीं आए थे। तो बस पूजा पाठ, फिर उसके बाद पंडित जी आ गए थे तो यहाँ पूजा जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो बस यहाँ पर हम लोग अभी रात भर जागरण होगा और पूजा हो गई है। तो मैं रात भर जगी हुई थी, अभी मतलब सुबह 6 बजे यहाँ से हम लोग पूरा हवन करके पूजा पाठ करके फिर घर जाते हैं। तो रात भर जागरण करना पड़ता है, कुछ गाने वगैरह जो भी गाना होता है वो गा लेते हैं, जिससे आता है तो गाते जाते हैं। और बस रात भर अभी हम लोग यहाँ बैठे थे और अच्छा लगता है, रात भर सब लोग बातें करते हैं और गाना भी गाते हैं, जो भी भजन गाना होता है। तो अभी सब लोग यहाँ चाय पीने चले गए थे, जैसे ही पूजा हुई है तो सब लोग अपने अपने घर चाय पीने चले गए हैं। और बस मेरा तो ये मामी का घर है, मामी सास का, तो मैं यहीं रुक गई थी, मैं नहीं गई हूँ, बाकी सब लोग चले गए थे। तो अभी यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मेरी जो नानी सास हैं वो बैठी हुई हैं और बाकी सब लोग अंदर चाय पानी जो है बना रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।